Please use headphones for your safety. तो आ गए आप लोग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलो जल्दी से अपनी बांसुरी पकड़ लो और शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के आउटसाइड द इनविजिबल मैन चैप्टर 30 से लेकर 38 तक। तो अब ना कुछ दिन बीत गए हैं और यहाँ ना मीजो ना चश्मिश मैनेजर को ढूंढ रही है। तो हीना ना मीजो को बताती है ना कि वो चश्मिश ना छुट्टी पर है और हीना ये भी पूछती है ना कि आखिर वो चश्मिश को क्यों ढूंढ रही है। तो मीजो बताती है ना कि किसी कॉन्ट्रैक्ट में ना कोई गड़बड़ी हो गई है, तो मुझे ना कोई क्लाइंट से मिलने जाना था। तो अब ना मीजो बोलती है, अरे क्या किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो लोंडा खड़ा होता है, जी हाँ मेरे पास है ना। और इस लोंडे की मुस्कुराहट देख के भाई आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि ये बंदा क्या प्लान बना रहा है। तो अब ना ये लोग ना जा रहे हैं और मीजो लोंडे को समझा रही है कि वहां जाकर ना तुम कुछ भी मत बोलना, सारी मीटिंग ना मैं ही करूंगी, तुम बस एक असिस्टेंट के तौर पे मेरे साथ जा रहे हो, बोलो समझ गए ना। तो लोंडा बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया। और भाई लोंडा यहाँ ड्राइव किए जा रहा है और ये बंदी ना भाई पूरे रास्ते कुछ ना कुछ अंडरस्टैंड बके जा रही है और लोंडी की हालत तो भाई बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। और लोंडा सोच रहा है मैं बेकारी के साथ आ गया, इससे बढ़िया ना पिछली बार की तरह मैं इसके घर जाकर इसका गेम बजा देता, वही सही रहता। और ये मीजो भाई इतना बड़बड़ा रही है कि लोंडे को बहुत तेज गुस्सा आ रहा है और वो सोच रहा है जितना बकरा ना बक ले बेटी, मैं सोच समय तुझे इसका हिसाब किताब करवाऊंगा। तो अब ना ये लोग ना अपनी मंजिल पर आ गए और मीजो ना उनके क्लाइंट से मिल लेती है, ठीक है। और ये लोग ना अपना आप हाई हेलो कर रहे हैं। तो अब ना ये क्लाइंट ना मीजो को ना मीटिंग रूम में चलने के लिए बोलता है और जब मीजो मीटिंग रूम में जा रही होती है ना तो लोंडा ना मीजो के कान में धीरे से बोलता है, अपन को ना बहुत टट्टी आ रही है, अपन ने बहुत ऐसे कंट्रोल कर रखा है, अब नहीं होगा। तो अब ना मीजो लोंडे से फाइल ले लेती है और बोलती है, अबे अब तू ना मीटिंग के बीच में आप मत जाइए, अपने हकते रही हो। और अब मीजो को यहाँ से जाते हुए ना लोंडा अपने मन में भाई बहुत तगड़ी वाली खिचड़ी पका रहा है। तो अब ना ये लोग अपना मीटिंग रूम में और मीटिंग कर रहे हैं और अपने काम पर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। और तभी लोंडा यहाँ अपने अदृश्य मोड में यहाँ टपक पड़ता है मेरे भाई, और भाई लोंडा यहाँ अपना धमाल मचाना शुरू भी कर देता है। और ये बंदा पूछ रहा है क्या हुआ मीजो बिटिया, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम कुछ अजीब सा चेहरा बना रही हो। तो मीजो बोलते नहीं 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 सब कुछ ठीक है। और भाई लोंडा तो यहाँ कुछ ज्यादा ही शोर मचा रहा है, मीजो को तो भाई पसीने ही छूट गए। तो भाई अब लोंडा क्या करता है ना, वो ना टमाटर पर ना बहुत सारा रायता गिरा देता है और ये भड़मुंजी वाले ये नजारा देखो तो भाई बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, मीजो लगता है तुम्हें बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, एक काम करो ना टिश्यू से पोंछ लो इसको। और जब मीजो टिश्यू से अपना टमाटर साफ कर रही होती है ना तो ये दोनों हरामी बड़ी जबरदस्त तरीके से अपनी आंखें सेकने लगते हैं और भाई लोंडा ना फिर हंगामा करने लगता है। और ये सब नजारा देखो तो भाई इन दोनों बहन के पकों की ना आत्मा ही तृप्त हो जाती है, लेकिन मीजो की हालत भाई बहुत ज्यादा खराब हो रखी है। तो अब ना मीजो ना जल्द से जल्द ये मीटिंग खत्म करना चाहती है। तो मीजो ना एक बड़ी अजीब अंदाज में बोलती है, प्लीज डायरेक्टर मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कीजिए ना। तो अब ना ये दोनों छत पर सुट्टा मारते हुए बोल रहे हैं, यार ये मीजो कितनी गंदी लड़की है, इसने अपना कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करवाने के लिए हमें टमाटर और बिल्ली दिखाई, अगर कोई ऐसा करेगा तो हम उसे कैसे मना कर पाएंगे यार। और भाई मीजो का सर्कस देख के ना इन दोनों का छोटा चेता ना नींद से जाग गया होता है और वो अभी तक ना सो ही नहीं पा रहा है। और दूसरी तरफ ना यहाँ मीजो बहुत ज्यादा गुस्से में है कि उस इनविजिबल मैन ने मुझे बाजारू औरत बना दिया उन दोनों के सामने, आखिर वो लोग मेरे बारे में क्या ही सोच रहे होंगे। और मीजो ना बहुत गुस्से में चिल्लाने लगती है, मुझे पता तुम मेरे आसपास ही, जल्दी से मेरे सामने आओ। और तभी पीछे से आवाज आती है, मैं आ गया। और ये लोंडा था भाई जो बोल रहा था, क्या आप मुझे ढूंढ रही थी? तो मीजो बोलते नहीं नहीं मैं तुम्हें नहीं ढूंढ रही थी, कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे ही बड़बड़ा रही थी। तो अब ना मीजो पूछती है तूने अपना हगना वगना खत्म कब किया? तो लोंडा ना बड़ी क्रेजी अंदाज में हंसते हुए बोलता है, वो तो मैंने कब का हग लिया था। तो ना मीजो बोलती है, हाँ तो इतना हंस क्यों रहा है, वैसे भी तुमने मेरी कोई मदद तो नहीं की है और मैं ना बहुत थक गई हूँ, तो चलो अब घर चल लो। तो ना ये लोग अपना वापस जा रहे हैं और भाई मीजो यहाँ फुल सदमे में कि वो ना दिखने वाला आदमी ना फिर से मुझे परेशान करने के लिए आ गया। तो हमने लोंडा पूछता है कि आपकी मीटिंग कैसी रही? तो मीजो बोलती है हाँ बहुत बढ़िया रही। तो हमने लोंडा ना बड़ी शर्माते हुए बोलता है, टीम लीडर क्या आप मेरी जैकेट लेना चाहोगी, क्योंकि आपके शर्ट के बटन खुले हुए हैं तो मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। तो मीजो बोलती है अब इस पर ध्यान मत दे, तू बस शांति से गाड़ी चला। और ये बड़मुंजी का भाई मुंह घुमा के ना हंस रहा है, साला आखिर बटन भी तो इसने ही तोड़े थे। तो अब ना कुछ देर बाद लोंडा बोलता है क्या आपको कोई अजीब सी स्मेल आ रही है, और शायद ना ये ना आपके पास से आ रही है। और मीजो ना अपने मन में ही बोल रही है, उस इनविजिबल मैन ने ना टमाटर पर रायता गिरा दिया था, ये उसी की स्मेल है। तो अपना मीजो चिल्लाकर बोलते गाड़ी रोको। तो लोंडा ये भाई गाड़ी रोक देता है। तो अपना मीजो बोलते मुझे ना कार में बैठे बैठे ना बीमार जैसा लग रहा है, तो मैं थोड़ा टहल कर आती हूँ। और मीजो भाई अपने मन में ही बोल रही है, ये आखिरी इंसान है जिसने मुझे ऐसी हालत में देखा है। और अब ना यहाँ ना अचानक से भाई बारिश होने लगती है और लोंडा अपने मन में कह रहा है, लगता है आज कुदरत भी मुझ पर मेहरबान है मेरी जान। तो अब ना मीजो ना बारिश देख कर जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागती है और वो
चिल्ला रही है लोंडे दरवाजा खोल, लेकिन वो देखते ना कि लोंडा गाड़ी में है ही नहीं मेरे भाई। और मीजो चिल्ला रही है बे सारा तू कहाँ चला गया बे। और तभी हम देखते ना कि पीछे से लोंडा इनविजिबल मोड में यहाँ प्रकट हो चुका है मेरे भाई। तो अब मीजो ना भाई लोंडे को फोन लगाने लगती है, लेकिन लोंडा भाई मीजो को फोन करने ही नहीं देता है और बोलता है मीजो बहुत टाइम बाद मिले। तो मीजो ना भाई इस पर चिल्लाने लगती है और इसके आगे का भाई मैं कुछ भी नहीं बताने वाला क्योंकि तुम्हें पता ही है क्या करने वाला है। भाई इतना बता देता हूँ ना, अब मीजो को भाई गेम खेलने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। और हाँ ये सीन ना अच्छे से याद कर लो जब मीजो लोंडे की गर्दन पर नाखून मार रही है, ठीक है। तो अब ना मीजो यहाँ ना सो रही है और लोंडा आवाज लगाता है कि टीम लीडर जाग जाओ ऑफिस आ गया है। तो मीजो चौक के जागती है और इधर उधर देखने लगती है क्या वो इनविजिबल मैन चला गया। तो अब ना लोंडा बोलता है मैं दवाई की दुकान पर कुछ दवाई लेने गया था और जब मैं वापस आया ना तो मैंने देखा कि आप सो रही है। मैंने सोचा ना कि आप बहुत ज्यादा थकी हुई है इसलिए मैंने आपको जगाया नहीं। तो अब ना मीजो देखते हैं ना कि उसने लोंडे की जैकेट पहनी हुई है। तो अब ना लोंडा ना कार से उतर कर ना मस्त अपना अंगड़ाइया ले रहा है, ठीक है। तो अब ना मीजो यहाँ कर ना लोंडे को उसकी जैकेट लौटाती है, उसे थैंक यू बोलती है। शायद ये पहली बार है जब इसने लोंडे से तमीज से बात की होगी। और अब लोंडा कह रहा है अरे कोई बात नहीं, वैसे ही मीटिंग में मैंने आपकी कोई मदद नहीं की तो मुझे खुशी है कि मैं आपके किसी काम तो आ सका। तो अब ना लोंडा जब अपनी जैकेट पहन रहा होता है ना तो मीजो ना लोंडे की गर्दन पर ना वो नाखून का निशान देख लेती है और भाई मीजो को तोते ही उड़ जाते हैं। तो अब ना सीन कट और चियोन ना यहाँ बड़ी डिप्रेशन में बैठी है और उसने कोई से बार बार आवाज लगा रहा है पर चियोन ना सुनी नहीं पा रही है मेरे भाई। तो अब जाकर चियोन को आवाज सुनाई देती है और ना ये इसका बाप था, ये बोल रहा है अरे क्या हुआ, तुम किस ख्याल में खो गई हो, तुम मेरी बात सुन क्यों नहीं रही हो और तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। तो चियोन ना भाई अपना मत्था ही पकड़ लेते और बोलते मैं अब थोड़ी परेशान हूँ। तो अब ना चियोन ना छत पर है, मैं ठंडी ठंडी हवा खा रही है और चियोन ना भाई बहुत ज्यादा डिप्रेशन में है। जब से लोंडे ने उसको अपना सर्कस दिखाया ना तब से चियोन ना अपने काम पर ध्यान ही नहीं दे पा रही है और इसका पति तो है ही भाई भड़वा, उसको तो चियोन की कोई परवाह ही नहीं है। और तभी ना चियोन को पीछे से कोई आवाज लगाता है और ये भाई लोंडा था। तो अब ना लोंडा कह रहा है तुम्हें याद है एक दिन मैंने गलती से तुम्हारी फोन कॉल की अब बातें सुन ली थी और तुमने मेरी शिकायत सीधे मीजो जाकर कर दी थी। और चियोन ना भाई बिना कुछ बोले ना जाने लगती है और लोंडे को ये बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। तो ये बंदा ना भाई चियोन को जाने ही नहीं देता और बोलता है क्या तुम भूल गई हो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अब से तुम मेरी बंदी हो। तो चियोन ना भाई लोंडे का हाथ झटक देते हो उसको चिल्लाने लगती है। तो ना लोंडा कहता है लगता है तुम सुधरने वाली नहीं हो, तो अब लगता है ना मुझे ही फिर से तुम्हें सबक सिखाना होगा। और भाई चियोन को बत्ती गुल। तो अब ना लोंडा अपनी जेब से ना कुत्ते का पट्टा निकालता और बोलता है ले से पहन ले और एक वॉक पे चलते। तो चियोन बोलते है अबे तो पूरा पागल हो चुका है और चियोन ना वो पट्टा नहीं पहन रही होती। तो लोंडा ना भाई उसे खुद ही वो पट्टा पहना देता है और बोलता है तो तू चिंता ना कर मुन्नी, मैं तुझे इनविजिबल कर दूंगा। तो अब ना यहाँ ना एक बंदा गुजर रहा होता है और ये बंदा एकदम से रुक जाता है। अबे अभी मेरे कंधे पे कुछ सॉफ्ट सॉफ्ट फील हुआ लाइक कुछ नरम गुब्बारे जैसा। और लोंडा कह रहा है बहुत अच्छे, तुमने एक आवाज तक नहीं निकाली, अब बस ऐसे ही चलते रहो। तो हमने यहाँ ना ये दो बंदे अपना मस्त कॉफी का आनंद ले रही होती है और लोंडा कह रहा है देख बेटा यहाँ ना बहुत सारे लोग हैं, अगर तूने कोई भी हरकत की ना तो मैं ये चैन छोड़ दूंगा और मेरे चैन छोड़ते ही ना तू सबको दिखने लगेगी, तो सोच ले तेरा क्या होगा। तो तेरे लिए अच्छा ये है ना कि तू कोई भी हरकत ना करे। और लोंडा ना यहाँ भाई चियोन को एक थप्पड़ लगा देता है लेकिन गालों पर नहीं मेरी जान। और ये बंदी ना भाई वो आवाज सुन लेती है और सोच रही है अबे ये कैसी आवाज थी। तो लोंडा ना चियोन को ना इसके बाप के ऑफिस में लेकर जाता है जहाँ ना इसका बाप ना मीटिंग कर रहा होता है और लोंडा ना भाई यहीं पे अपना धमाल मचाना शुरू कर देता है। तो अब ना मीटिंग खत्म हो चुकी है और सभी लोग ना जा रहे हैं लेकिन इसका बाप ना जाते हुए ना एकदम से रुक जाता है, उसे कुछ तो अजीब सा लग रहा होता है। लेकिन फिर इसका बाप भी ना इसे नजरअंदाज करके चला जाता है कि शायद इसका भ्रम वगैरह होगा। और भाई पूरा ऑफिस खाली हो जाने के बाद लोंडा तो और भी खतरनाक धमाल मचाने लगता है। तो अब ना रात हो चुकी है और चियोन अपने घर पे आ चुकी है और इसका पति बोल रहा है टाइम देखा है कितनी देर से घर आई हो। तो चियोन बोलते कि वो कुछ काम में फंस गई थी। तो इसका पति बोलता कम से कम जब तुम लेट घर आते तो कम से कम मुझे एक बार बता तो दिया करो, अगर ऐसे ही करना है तो हमारे रिश्ते का क्या मतलब है। और चियोन को ना भाई ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो चियोन ना गुस्से में बोलती है हाँ तुम्हें तो जैसे मेरी बहुत बड़ी चिंता लगी रहती है। तो ना इसका पति बोलता है क्या बोला तुमने। तो चियोन बोलते मैं ऐसा नहीं बोलना चाहती थी, शायद ना मैं बहुत थकी हुई हूँ इसलिए ऐसा कर रही हूँ, तो अब ना मैं नहाने जा रही हूँ, तुम इसको इग्नोर करना। तो ना इसका पति बोलता है क्यों ना हम अगली बार एक रिसोर्ट में चले, अगर तुम थोड़ा एंजॉय करोगे तो शायद तुम्हें अपने काम के पैसे से थोड़ी राहत मिल जाए। तो चियोन भी मान जाती है। तो अब ना कुछ दिन बीत चुके हैं और लोंडा ना यहाँ बाहर किसी का इंतजार कर रहा होता है और कुछ देर बाद ना हीना यहाँ आती है। तो अब ना लोंडा बोल रहा है बताओ क्या काम है, तुमने कहा था कुछ बहुत जरूरी काम है। तो हीना कहती है अरे घंटा कोई जरूरी काम है, मैं तो तुम्हें ऐसे ही बुलाया था। तो लोंडा कहता है बकवास मत कर, मैं
बहुत ज़्यादा बिजी बंदा हूँ, ठीक है। तो ना हीना बोलती है हाँ चल मुझे गोली मत दे, मुझे पता तू घर पे खाली बैठ कर दब 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 करता रहता है। और भाई हीना जिस तरह की अश्लील बातें कर रही है ना, यहाँ खड़े सभी लोग ना वो सुन रहे हैं। और भाई हीना ना यहाँ लोंडे को डेट पे ले जाने के लिए बुलाई थी। तो हीना बोल रही है अबे तो बहुत किस्मत वाला है जो तेरे पास मुझे सुंदर बंदी है। तो ना हीना ने लोंडे को ना भगा कर अपने साथ ले जा रही है। तो अपना ये लोग ना एक जगह आकर ना मस्त खाना पीना कर रहे हैं और लोंडा ना खाने में बहुत ज्यादा नौटंकी कर रहा होता है। तो हीना ना उसे एक बाइट चखते हुए देखने के लिए बोलती है। तो लोंडा भी उसकी बात मान लेता है और लोंडे को भी भाई वो ज्यादा काफी अच्छा लगता है वो खाना। तो अब ना ये लोग ना कोई मॉल में आए हुए हैं और हीना ना यहाँ कोई बिकनी पहन के लोंडे को दिखा रही है और बोलती है कि ये पहन कर ना वो अपने दोस्तों के साथ ना बीच पर जाएगी। तो लोंडा बोलता है हाँ पर मुझे को बता रही है। तो हीना बोलती है क्योंकि मैं तुझे भी लेके जाऊंगी मेरी जान अपने साथ। तो अब ना ये लोग ना कोई फिल्म विल्म देखने आए और लोंडा सोच है कि मुझे ये डेटिंग वेटिंग का भाई जरा भी एक्सपीरियंस तो नहीं है और ना जाने ये हीना मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो अब ना क्या होता है ना जो मूवी ये लोग देख रहे होते हैं ना उसमें कुछ ना अश्लील टाइप के सीन आने लगते हैं और हीना ना उस सीन को देख के ना लोंडे का ना फुसफुसाने लगते हैं कि हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना मेरी जान। तो अब ना लोंडा भी हीना के कान में धीरे से बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। वो इतना कहकर ना भाई लोंडा यहाँ अपनी मोटागस्ती चालू कर देता है। तो अब ना पूरी मूवी खत्म हो चुकी है और सभी लोग ना यहाँ से जा रहे हैं और तभी एक झाड़ू वाला देखता है ना कि लोंडा अभी तक यहाँ से नहीं गया है। तो ये लोंडे से बोलता है सर मूवी खत्म हो चुकी है अब आपको जाना चाहिए। तो लोंडा भी हाँ बोलता है। तो अब ना लोंडा हीना को बोलता है चलो खड़ी हो जा कितनी देर तक गन्ना चबाएगी। तो अब ना ये दोनों भैया लोंडे घर में और लोंडे ने हीना को कुर्सी से बांध रखा है और वो बोल रहा है तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात कुछ ऐसी हुई थी, बस फर्क इतना है ना कि उस दिन मैं बंदा होता और आज तुम बंदी हुई हो। तो ना हीना बोलती है आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। तो लोंडा बोलता है मैं उस किस्म का इंसान नहीं हूँ जो बीती बातें भूल जाऊं, मैं हर चीज का बदला ना सोच समझ चुकाता हूँ। तो हीना ना उस बात के लिए माफी मांगती है और बोलती है प्लीज चलो ना गेम खेलते हैं। तो लोंडा कहता है हाँ जरूर मैं गेम खेलूंगा लेकिन उससे पहले ना तुम्हें कैमरे के सामने ये कहना होगा ना कि तुम मेरी गुलाम हो। और भाई हीना ना मान भी जाती है। तो अब ना लोंडा कैमरा ऑन करता है, हीना ना भाई बोल भी देती है कि वो उसकी गुलाम है। और उसके बाद ना ये लोग भाई बहुत तगड़ा वाला धमाल मचाने लगते हैं। तो अब ना कुछ दिन बाद ना यहाँ चियोन और उसका पति ना रिसोर्ट में ना आकर अपना खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं। तो अब ना इसका पति ना पूछ रहा है कि क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो चियोन बोलते नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और यहाँ ना इनकी काफी सारी बातचीत होने लगती है। तो और तभी ना चियोन के फोन में ना किसी का मैसेज आता है जिसमें लोंडे ने मैसेज किया था कि फोन उठा ले बे। तो ना इसका पति पूछता है क्या कोई बिजनेस कॉल है। तो चियोन ना हाँ बोलती है। तो इसका पति बोलता है कोई बात नहीं तुम आराम से जाकर ना बातचीत कर लो। तो लोंडा ना भाई दोबारा मैसेज करता है कि अगर कॉल नहीं उठाना तो बहुत पछताएगी मेरी जान। तो अब ना चियोन ना बातों में जाकर लोंडे को फोन लगाती है और लोंडा बोल रहा है इतनी देर क्यों लगा दी, कहीं फिर से तो उंगलीबाजी नहीं कर रही थी तू। तो चियोन बताती है ना कि अपने पति के साथ ना रिसोर्ट में आई है। तो लोंडा कहता है चल वो छोड़ और ना यहाँ आजा मुझे गेम खेलना है। तो चियोन ना वही भड़क जाती है कि अब बस करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर चुकी हूँ, प्लीज अब रुक जाओ। मैं वादा करती हूँ ना कि आज के बाद मैं तुम्हें कहीं परेशान नहीं करूंगी और अगर तुम्हें पैसे चाहिए ना तो मैं तुम्हें वो भी दे दूंगी। तो लोंडा कहता है ठीक है मैंने तुम्हारी माफी कबूल की, अब मैं सिर्फ ना एक लास्ट टाइम गेम खेलूंगा, उसके बाद मैं तुम्हारी सारी फोटोज और वीडियो डिलीट कर दूंगा और तुम्हारा पीछा हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। और तो अब ना मैं तुम्हें एक लोकेशन भेज रहा हूँ लेकिन तुम्हें अभी नहीं आना, जब आना होगा ना तो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो भाई मैंने 38 चैप्टर निपटा दिया और अब इसके सिर्फ 5 चैप्टर ही रह गए हैं और वो भी मैं अगली वीडियो में निपटा दूंगा और फिर ये सीरीज खत्म हो जाएगी। तो चलो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और मेरे दूसरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो चलते टाटा बाय बाय।